रुकिए, अगर एक साधु की एक लाइन पूरे राजघराने की किस्मत बदल दे तो। एक राज्य में एक रानी थी और उसकी एक बेटी राजकुमारी। रानी उसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे सोने से पागलों जैसा लगाव था। उसके लिए सोना सिर्फ गहना नहीं, उसकी पहचान था। एक दिन महल में एक साधु आया। उसने राजकुमारी को ध्यान से देखा और रानी से कहा, इसे सोने से दूर रखना। जिस दिन यह सोने से सजेगी उस दिन इसका नहीं, पूरे राज्य का भाग्य बदल जाएगा। रानी हल्का सा मुस्कुराई। हम राजघराने के लोग हैं, सोना हमारी शान है। साधु चला गया। समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी और हर दिन सोने से सजती रही। धीरे धीरे उसे खुद से ज्यादा अपने गहनों से प्यार हो गया। फिर एक दिन उसकी शादी तय हुई। राजकुमार हर तरह से परफेक्ट था, लेकिन उसकी एक अजीब शर्त थी। राजकुमारी शादी के दिन सोने का एक भी गहना नहीं पहनेगी। रानी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने हां कर दी। शादी का दिन आया। राजकुमारी को बिना गहनों के सजाया गया। वो आईने में खुद को देख रही थी, बिना सोने के, और पहली बार उसे लगा, मैं बिना गहनों के भी पूरी हूं। लेकिन तभी रानी ने धीरे से कहा, नहीं, मेरी बेटी अधूरी लग रही है, और उसने छुपकर उसके हाथ में एक सोने का कंगन पहना दिया। बस एक कंगन। जैसे ही राजकुमारी मंडप में पहुंची, राजकुमार की नजर उसकी कलाई पर गई। वो मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान बदल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था, सोना नहीं। अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं। दिए बुझ गए। हवा भारी हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अब सज्जा मिलेगी। अचानक राजकुमारी के शरीर पर जो भी सोना था वो उसकी त्वचा में धंसने लगा। उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी। कुछ ही पलों में वो एक जीवित सोने की मूर्ति बन चुकी थी। रानी उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। धीरे धीरे पूरा महल सोने में बदलने लगा। राजा, रानी, सब एक सुनहरी कब्र में कैद हो गए। उस पल राजकुमार ने गहरी सांस ली, जैसे सालों से सीने में दबा हुआ बोझ आखिर उतर गया हो। उसकी आंखों के सामने अचानक पुराने दृश्य दौड़ने लगे। जलता हुआ महल, चीखते हुए लोग, अपने माता पिता की आखिरी झलक, और वो सोना जिसके लिए सब कुछ छीना गया था। क्योंकि सच बहुत पुराना था। कई साल पहले इसी राज्य के राजा ने एक पड़ोसी राज्य से दोस्ती का नाटक किया था, और एक रात उसे अपने महल में बुलाकर जहर दे दिया। अगले ही दिन युद्ध छेड़ दिया गया। बिना राजा के वो राज्य हार गया। महल जला दिया गया, लोगों को गुलाम बना लिया गया, और सिर्फ एक चीज के लिए, सोने की खदान। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय एक बच्चे के, उस राज्य के राजकुमार के, जिसने अपनी आंखों से देखा अपने माता पिता की मौत, अपने राज्य का अंत। और उसी दिन उसने कसम खाई, जिस सोने के लिए मेरा सब कुछ छीना गया, उसी सोने से मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म करूंगा। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर वापस आया, उसी राजकुमार के रूप में जिससे राजकुमारी की शादी हो रही थी। उसकी शर्त सिर्फ एक जाल थी, क्योंकि वो जानता था ये लोग सोने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और आज वही सोना उनकी सजा बन गया। राजकुमार ने आखिरी बार उस महल की तरफ देखा, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति थी। आज उसे लगा उसका सालों का इंतजार सफल हो गया, और वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। सालों बाद लोग उस जगह को शापित सोने का महल कहने लगे, क्योंकि वो सिर्फ एक महल नहीं था, वो लालच और बदले की कहानी था। सोना कभी सिर्फ गहना नहीं होता, वो लालच जगाता है, और लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है।